सोचिए, कॉलेज में जन्माष्टमी का उत्सव हो, रंग बिरंगे कपड़े, हंसी खुशियों का माहौल, और अचानक मंच पर राधा कृष्ण के रूप में नजर आते हैं सरू और वेद। पर रुको, ये सब बस यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे है कहानी, जिसमें है दोस्ती, गलतफहमियां और दिल को छू लेने वाले मोड़। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कहानी की शुरुआत की ओर। कॉलेज में इस बार का जन्माष्टमी फेस्टिवल कुछ खास होने वाला था। चारों तरफ तैयारियों की गूंज थी। कहीं मटकी सज रही थी, कहीं मंच की रंगत बढ़ाने के लिए फूलों की माला बुनी जा रही थी, तो कहीं नृत्य की प्रैक्टिस हो रही थी। पूरे कैंपस में एक अलग ही रौनक थी। इस साल इस फेस्टिवल की पूरी जिम्मेदारी सरू और वेद को सौंपी गई थी। दोनों ही पढ़ाई और को करिकुलर एक्टिविटीज में शानदार थे, इसलिए सभी को भरोसा था कि ये दोनों मिलकर इस आयोजन को यादगार बना देंगे। सरू सजावट और मंच के कार्यक्रम देख रही थी, जबकि वेद गानों, नृत्य और गेम्स की लिस्ट फाइनल कर रहा था। फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत थी तैयारियों के बीच कैंटीन में एक घटना ने माहौल को थोड़ा बदल दिया। अनिका, जो कुछ समय पहले तक कॉलेज की सबसे शरारती और विवादित छात्राओं में गिनी जाती थी, अब सुधरने की कोशिश कर रही थी। वह शांत, संयमी और दूसरों से अच्छा व्यवहार करने लगी थी। लेकिन सबके लिए उसकी यह बदली हुई छवि मानना आसान नहीं था। उस दिन कैंटीन में वह अकेली एक कोने में बैठी थी। तभी कुछ लड़के और लड़कियां, जिनमें फुल्ला और उसका भाई भी थे, उसके पास आए। उन्होंने बिना वजह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो अनिका चुप रही, लेकिन उनकी बातें ज्यादा कड़वी होने लगी। पिंकी, जो कभी उसकी दोस्त थी, गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी सरू वहां आ गई। सरू का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने तुरंत पिंकी का हाथ रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, बस अब एक शब्द और नहीं। सभी चुप हो गए। सरू ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, मुझे तुम सब पर भरोसा नहीं था, लेकिन फुल्ला और तुम्हारे भाई से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। अगर अनिका अपनी गलतियों से सभी के चेहरे झुक गए। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। सरू और वेद ने तय किया कि इस बार की झांकी इतनी खूबसूरत होगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। दोनों ने अपने अपने हिस्से का काम बखूबी निभाना शुरू कर दिया। इसी बीच वेद के दिल में सरू के लिए एक अलग ही एहसास पनपने लगा था। वह सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसके लिए खास इंसान बन चुकी थी। एक दिन सजावट की तैयारी के बाद वेद ने मौका पाकर सरू को प्रपोज कर दिया, लेकिन सरू मुस्कुराकर बोली, वेद, मैं तुम्हारी दोस्ती की बहुत कद्र करती हूं, लेकिन अभी मैं इस बारे में सोच नहीं सकती। वेद हल्का सा उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फेस्टिवल के दिन कॉलेज में भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंच पर सजावट, रोशनी और संगीत, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन एक समस्या हो गई। राधा और कृष्ण का रोल निभाने वाले पोल टू एक्शन CTA। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो सोचिए, आगे क्या होगा जब सरू और वेद मंच पर राधा कृष्ण बनकर आएंगे। क्या यह सिर्फ एक एक्ट होगा या इनके रिश्ते में नई शुरुआत? अगला हिस्सा पढ़ने के लिए जुड़े रहिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। पहले सेक्शन में हमने देखा था कि कॉलेज में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थीं। वेद और सरू को अचानक राधा कृष्ण का रोल निभाने का मौका मिला, और अनीका के साथ हुई बदसलूकी पर सरू ने सबको डांट लगाई थी। अब आगे की कहानी। कॉलेज में जन्माष्टमी का माहौल और भी रंगीन हो गया था। हर तरफ सजे हुए पंडाल, रंग बिरंगी झालरें और कान्हा राधा की झांकियां। तैयारियों के बीच एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अचानक हलचल मच गई। खबर फैली कि फेस्टिवल की मुख्य झांकी में इस्तेमाल होने वाले सारे गहने और कपड़े कहीं गायब हो गए हैं। सब हैरान थे। आयोजक टीम के लोग परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी सरू और वेद को पता चला।
वेद ने तुरंत सरू से कहा, हमें कुछ करना होगा वरना फेस्टिवल बिगड़ जाएगा। सरू ने भी बिना वक्त गंवाए हामी भर दी। चलो पहले देखते हैं ये सब हुआ कैसे। दोनों ने मिलकर जांच शुरू की। कैंटीन के पीछे स्टोर रूम के दरवाजे पर उन्हें टूटी हुई ताला मिली। सरू ने इशारा करते हुए कहा, देखो कोई जानबूझकर यहां घुसा है। तभी वहां अनिका आ गई। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं क्योंकि पिछले दिनों उसकी छवि खराब। इस दौरान सरू को याद आया कि उसने पिछली रात कैंपस के पास किसी को जल्दी जल्दी भागते देखा था, जिसके हाथ में वही बैग था। मुझे लगता है मैंने चोर को देखा था, सरू ने कहा। तो फिर हमें उसका पता लगाना होगा, वेद ने जवाब दिया। जांच करते करते उन्हें पता चला कि वो बैग पास की एक पुरानी इमारत में ले जाया गया था। ये सुनकर दोनों वहीं पहुंच गए। इमारत सुनसान थी, लेकिन अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी। वेद और सरू धीरे धीरे अंदर बढ़े और देखा कि कुछ लोग गहनों और कपड़ों को बांट रहे थे। वेद ने फौरन पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सभी चोर पकड़े गए और सामान वापस मिल गया। कॉलेज में दोनों की बहुत तारीफ हुई। सरू थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब रिहर्सल का दौर शुरू हुआ। दोनों घंटों तक डायलॉग्स और डांस की प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन सरू के मन में अब भी एक डर था। क्या वो वेद के प्यार को स्वीकार कर पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में छुपा कोई राज इस रिश्ते को तोड़ देगा? एक दिन जब सरू राधा का लहंगा पहनकर ट्रायल कर रही थी, तभी वेद वहां आया। उसने धीरे से कहा, सरू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सरू ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तभी वहां अनिका आ गई और माहौल बदल गया। अनिका ने दोनों को बताया कि उसे असल चोर का पता चल गया है और वो इंसान कॉलेज का ही कोई है। सरू और वेद चौंक गए। कौन? अनिका ने कहा, अभी नहीं बता सकती, लेकिन समय आने पर सारा सच सामने रखूंगी। अब वेद और सरू पहले से ही ग्राउंड के कोने में खड़े थे, हाथ में लिस्ट लिए और अलग अलग वॉलंटियर्स को निर्देश दे रहे थे। वेद, सरू देखो मंच का बैकड्रॉप थोड़ा तिरछा लग रहा है, इसे सीधा करवाना होगा। सरू, हाँ, और फूलों की सजावट भी अधूरी है, लगता है हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ इतने व्यस्त थे कि समय कैसे बीत रहा था उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन सरू के मन के एक कोने में अभी भी अनिका की वो घटना घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्यों किसी की पुरानी गलतियों को पकड़कर उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त पिंकी कैंटीन के बाहर बैठी थी और उसकी सहेलियां आपस में बातें कर रही थीं। सरू वहां से गुजर रही थी। उसने सुना, पिंकी की दोस्त। अनिका को तो बिल्कुल हक। सरू को थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन भीड़ के सामने वेद के साथ राधा का रोल निभाने का विचार उसके मन में हल्की सी खुशी भी जगा रहा था, भले ही वह इसे मानने से बच रही थी। अनिका का बदलता रूप। इसी बीच अनिका धीरे धीरे बाकी तैयारियों में हाथ बंटाने लगी थी। वह फूल माला गूंथ रही थी और कुछ बच्चों को रंगोली बनाने में मदद कर रही थी। सरू ने दूर से देखा और मुस्कुराई। शायद यही मौका है जब लोग उसे एक नए रूप में देख सकते हैं, उसने सोचा। लेकिन पिंकी और फुल्ला को यह बदलाव पच नहीं रहा था। वे बार बार उसके पास आकर ताने कसते, मगर इस बार अनिका चुप रहती। वह बस अपना काम करती और चली जाती, एक खास पल शाम को करने के लिए कि कोई कमी ना रह जाए। इसी दौरान कैंटीन में फिर से एक हलचल हुई। फुल्ला और उसके भाई ने अनिका के काम में जानबूझकर बाधा डाली, फूलों की टोकरी उलट दी और कहा, ये तेरे बस का काम नहीं है। अनिका ने गुस्से में उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप फूल उठाए और फिर से काम शुरू कर दिया। सरू ने यह सब देखा और समझ गई कि अनिका सच में बदलने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा, कल सबके सामने इसे मौका देना ही होगा।